चलते हैं लेक्चर 6 की ओर, जिसमें पढ़ना है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, ये होता है कि मैनेजमेंट कितने तरह का होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो 3 तरह का होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, शेयर होल्डर। मिडिल लेवल में कौन आते हैं? परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर एक्सेट्रा। अब बात आती है टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो इनिशियल एक्शन होते हैं उनको लेता है, जो क्रिटिकल जो डिसीजन होते हैं उनको लेता है, फाइनेंस फंड इकट्ठा करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है। मतलब जो फर्म है उसका जो इनिशियल एक्शन होता है वो शुरू होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से। मतलब कह सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? माइंड है, माइंड है किसका? एक ऑर्गेनाइजेशन का। बिना माइंड के काम हो ही नहीं सकता। और सारे जो एम है, एम कौन सेट करता है? गोल्स कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कि हमें क्या करना है, क्या अचीव करना है। तो लिखा हुआ है टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ पर्सन वर्किंग एट द हाईएस्ट लेवल इन मैनेजमेंट। दे टेक ऑल इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल डिसीजन। इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल डिसीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कौन लेता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, और जो डिसीजन लेगा वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करेंगे। ये माइंड है, यहां से स्टार्टिंग होती है फॉर्म की। एग्जाम्पल करते हैं, चेयरमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब फंक्शन क्या होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के? पढ़ लेते हैं। पहला फंक्शन होता है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ये कौन सेट करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो पहला क्या हो गया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या बनाता है? ऑब्जेक्ट्स बनाता है, छोटे छोटे स्टेप्स बनाता है। फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसीज, प्लान और पॉलिसी किसका काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। असाइनिंग जॉब टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल का अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। अरेंजिंग रिसोर्सेज, तो पढ़ाया था मैंने आपको ऊपर, अरेंजिंग रिसोर्सेज फॉर द एंटरप्राइजेस, जैसे फंड्स है, बिल्डिंग है, कोई भी रिसोर्सेज जो काम आएगी वो कौन करता है? अरेंज, टॉप लेवल मैनेजमेंट। रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगी या उसका वेलफेयर अच्छा होगा, कंपनी चलेगी, डिपेंड किस पर करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पर। प्रोवाइडिंग ओवरऑल लीडरशिप, और टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड कराता है? ओवरऑल लीडरशिप, पूरी लीडरशिप प्रोवाइड कराता है। हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? जो पॉलिसी, जो प्लान्स टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाए हैं उनको क्या करना? इंप्लीमेंट कराना, उनको ट्रांसफर करना, ठीक है ना, उनको इंस्ट्रक्ट करना। जो उसके एम्प्लॉय हैं, उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, उनको क्या करना? सबऑर्डिनेट करना। तो हम कह सकते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? एक लिंक पिन है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट और जो सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट है उनको लिंक करने के लिए। जैसे मान लीजिए जो लो लेवल मैनेजमेंट है वो अपनी शिकायतें किससे करेगा? मिडिल लेवल से मिडिल का पहुंचाएगा टॉप लेवल तक, और जो टॉप लेवल ऑर्डर देगा मिडिल लेवल कहां पहुंचाएगा उसे? लो लेवल तक। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो किस पे काम करता है? लिंक पिन की तरफ, लिंक पिन है। तो लिखा हुआ है मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड द सुपरवाइजरी लेवल, मतलब लो लेवल मैनेजमेंट। These are departmental heads and are responsible for implementing and controlling policies and plans at the top level management. At the इधर लिख देते हैं top level management। तो समझा की बात कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम सिर्फ इतना होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान पॉलिसी बनाई है उनको पढ़े, उनको ध्यान से समझे और उसको काम अप्लाई करवा दे सुपरवाइजरी लेवल पर। अब देखते हैं फंक्शन क्या होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। फंक्शन होता है पहला इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है पॉलिसी बनाई है उसको क्या करना? इंटरप्रिटेट करना, उसको समझाना, बताना, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की एक्टिविटी क्या करना? ऑर्गेनाइज करना। डिपार्टमेंट में क्या काम होना है, कैसे काम होना है, उसको क्या करना? ऑर्गेनाइज करना, इसका नाम है मिडिल लेवल का। सिलेक्टिंग एम्प्लॉइज फॉर द डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट्स के लिए एम्प्लॉइज क्या करना? सिलेक्ट करना। मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना काम के लिए। इंस्ट्रक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को काम बताना और उनको कंट्रोल करना काम होता है मिडिल लेवल का। कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट, और अदर डिपार्टमेंट से क्या बनाना? कोऑपरेशन बनाना। इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनिंग पॉलिसीज, और पॉलिसी बनाई थी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उसको क्या करवाना? इंप्लीमेंट करवाने का होता है किसका? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोअर सुपरवाइजरी ऑपरेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है।
देखिए लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसी प्लान की थी, अब उसका काम होता है उसको इम्प्लीमेंट का काम आ जाता है। यहाँ पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का गोल्स है उसको अचीव करने का काम आया था। जो स्टेप हमें ऑब्जेक्ट पूरे करने थे, जो जिसको गोल्स पे काम आएंगे, उन ऑब्जेक्ट को पूरा करने का काम आ जाता है। तो सुपरवाइजरी लेवल जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं, जो मिडिल लेवल इनको इंस्ट्रक्ट करता है सुपरवाइजरी लेवल को, तो ये अपनी लेबर से काम करवाना शुरू यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे काम चलता है ऑपरेशन लेवल पर, ठीक है ना। जैसे फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होना है यहाँ पर वो काम कुछ होना शुरू हो जाता है। तो इनका जो मेन मकसद होता है सुपरवाइजरी लेवल का कि अपनी जो लेबर है, जो लेबर जो क्लास है उसे काम करवाना। तो देखिए पढ़ते हैं जरा, मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप और मिडिल लेवल ने प्लान किए थे उसका इम्प्लीमेंट का काम ये करवाते हैं सुपर लेवल मैनेजमेंट। देयर अथॉरिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर्स। मतलब क्या है कि जो एफिशिएंसी होती है फर्म की वो डिपेंड करती है सुपर लेवल पर कि वो अपने वर्कर से कैसे काम निकलवा रहे हैं। They pass on their instruction to workers and report to the middle level management। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन पास करते हैं लेबर को और वहां के जो काम कितना काम हो गया है ये पास करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। तो फंक्शन क्या है इसके, फंक्शन पढ़ लेते हैं एक बार। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मतलब क्या है, जो ग्रीवेंसेस है, जो प्रॉब्लम है, किसको बताते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, जैसे सैनिट मशीन को सही रखना, टूल्स प्रॉपर रखना, ये काम होता है सुपरवाइजर लेवल का। एंड डेवलपिंग हेल्थी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द वर्कर्स। वर्कर रखने का काम भी किसका होता है, सुपीरियर लेवल का। किसके हेल्प करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। अपॉइंट करवाने के वर्कर हमें कौन कौन से चाहिए, अब पढ़ते हैं और फंक्शन में पढ़ते हैं आगे। और फंक्शन होते हैं उसके लोअर मैनेजमेंट की, कम्युनिकेटिंग विद वर्कर्स एंड वेलकमिंग ऑफ देयर सजेशन। मतलब क्या है, ये वर्कर से अपना डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन वो रखते हैं और जो की जो सजेशंस हैं और जो उनका इनिशिएटिव है उनको ये पहुंचाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड एंश्योर स्टडी फ्लो ऑफ आउटपुट। मतलब क्या है कि प्रोडक्ट को क्या क्वालिटी देनी है, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, ये मेंटेन करते हैं। और दूसरा क्या है कि आउटफ्लो जो है आउटपुट का रुके नहीं, तो जो मशीन्स वगैरह प्रॉपर चलती रहे उनकी जो उनका मेंटेनेंस उसको रखते हैं और जो रॉ मटेरियल उसको मेंटेन करके ये लोग रखते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन देम। और जो वर्कर्स है उनका मोरल बूस्ट करना और उनको मोटिवेट करना काम के लिए, और टीम स्पिरिट की जो फीलिंग्स होती है उनको जनरेट करना भी काम किसका होता है, लो लेवल मैनेजमेंट का। जो पढ़ा है हमने अभी तक उसमें उसकी केस स्टडी देख लेते हैं। इसमें पहचानना है कि कौन कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर वर्क कर रहा है। तो केस स्टडी हमारी ये है, भूमिका लिमिटेड एज फॉलोइंग पर्सनल इन मैनेजरियल टीम। पहला है रेशम एंड राम डेवलप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फ्रेम पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेट देम टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या है, रेशम और राम क्या डेवलप करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव डेवलप करना किसका काम होता है, गोल्स बनाना किसका काम होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। और क्या बना रहे हैं, फ्रेम पॉलिसीज, तो प्लान पॉलिसी का बनाता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रूफ हो गया कि रेशम और राम किस पर काम कर रहे हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। पहला आंसर हमने फाइंड कर लिया। दूसरा क्या है, दीपक, साहिल, वरुण एंड सैल आर असाइन्ड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग शॉर्ट टर्म डिपार्टमेंटल गोल्स एंड इंप्लीमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज decided at the top level. They also act as a link between the top and lower level of management. तो इसमें दो बातें आ गई। पहली बात तो क्या है कि जो प्लान पॉलिसी किसने बनाए हैं टॉप मैनेजमेंट में, उनके क्या करवा रहे हैं, ये इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। तो कौन करवाता है इंप्लीमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें एक बात लिखी हुई है कि लिंक का काम करते हैं। जो दीपक, साहिल, वरुण और सैल हैं ये काम करते हैं लिंक का, इसके बीच में टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो क्या हो गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब तीसरा देखते हैं, कृष्णा, सुरेंद्र, शांता, बंधु मेंटेन क्वालिटी ऑफ गोल्स एंड मेंटेन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। ये गुड्स है, सॉरी, मेंटेन क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड मेंटेन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। दे आल्सो मेंटेन सेफ्टी नॉर्म्स एट द वर्क प्लेस एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन एंड ग्रीवेंस अपवर्ड। मतलब क्या है, गुड्स की क्वालिटी मेंटेन करना, वर्किंग कंडीशन अच्छी करना, वर्क प्लेस के जो सेफ्टी नॉर्म्स है उनको बनाना, कम्युनिकेट और जो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, ग्रीवेंस को कम्युनिकेट करना अपवर्ड। दे हैव लिमिटेड अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी एंड मेंटेन डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन मेंटेन करना ये सारे काम किसके होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के। तो मैं समझ में आ गया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं, मिडिल पे, और ये काम कर रहे हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में।